किसी तालाब के किनारे एक पेड़ पर एक तोता और मैना का जोड़ा रहा करता था। एक दिन मैना ने तोते से 3 सवाल पूछे कि संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है, सबसे बड़ा दान क्या है और सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है जो यमराज को भी हरा दे। तब तोता बोला, मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी में तुम्हें अपने तीनों सवालों का जवाब मिल जाएगा। ऐसा कहकर तोता अपनी कहानी शुरू करता है और मैना बड़े ध्यान से ये कहानी सुनती है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। रुपए पैसे और जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, बस एक संतान की कमी थी। साहूकार के कोई औलाद नहीं थी। साहूकार बड़ा ही उदार हृदय का आदमी था। हमेशा दान पुण्य करना और गरीब लाचार लोगों की मदद करके उनकी दुआएं बटोरना तो जैसे उसकी आदत में ही शामिल था। एक दिन सब लोगों की दुआएं रंग लाईं और साहूकार के घर पर एक बहुत ही सुंदर पुत्र संतान ने जन्म लिया। साहूकार ने उसका नाम प्रभात रखा। साहूकार के घर पर बस एक ही तो कमी थी, वो भी परमात्मा ने पूरी कर दी थी। अब तो खुशी के मारे साहूकार और भी ज़्यादा दान पुण्य करने लगा। साहूकार का बेटा प्रभात भी अब बड़ा हो रहा था। प्रभात को घुड़सवारी करने का बहुत शौक था, तो उसने अपने पिता से एक घोड़ा लाने की जिद की। साहूकार ने अगले ही दिन प्रभात के लिए एक नया घोड़ा खरीद कर ला दिया। प्रभात रोजाना जंगल में घुड़सवारी करने जाता और दूर दूर तक घूम कर आता। एक दिन जंगल में घूमते घूमते प्रभात को बहुत जोरों की प्यास लगाई और वो पानी की तलाश में काफ़ी आगे निकल गया। थोड़ा और आगे जंगल में बढ़ा तो उसने देखा कि वहाँ पर एक सराय बनी हुई है। प्रभात ने उस सराय में जाकर पानी पिया और थोड़ी देर पेड़ों की ठंडी छांव में बैठकर आराम किया। उसकी अंतरात्मा से उस सराय के मालिक के लिए दुआएं निकल रही थीं। शाम को जब प्रभात लौटकर अपने घर आया तो सारी रात इसी के बारे में सोचता रहा कि मेरे जैसे कितने राहगीर उस सराय से गुजरते होंगे और ठंडे पानी से अपनी प्यास बुझाकर कितनी दुआएं उस सराय के मालिक को देते होंगे। प्रभात ने तय कर लिया कि वो भी इसी प्रकार किसी दूसरी जगह पर ऐसी ही सराय बनाएगा और राहगीरों को निःशुल्क जलपान कराकर लोगों की दुआएं और आशीर्वाद लिया करेगा। अगले दिन प्रभात ने अपनी इच्छा अपने पिता को बताई। उसके पिता ये जानकर बहुत खुश हुए और उन्होंने प्रभात के लिए जंगल में एक सराय बनवा कर दे दी। प्रभात का ये नित्य नियम बन गया था। वो रोज़ सुबह सराय पर जाता, दिन भर राहगीरों को जलपान कराता और शाम को अपने घर वापस लौट आता। सब भली प्रकार से चल रहा था। एक दिन यमराज के 4 दूत एक पास ही के गांव से किसी आत्मा को लेकर उसी रास्ते से जा रहे थे। चलते चलते उन सबको बड़ी प्यास लगी तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस सराय में जलपान करके आगे बढ़ें। उन्होंने व्यापारियों का भेष बनाया और प्रभात की सराय में पहुँचे। प्रभात का मधुर व्यवहार और उसकी आव भगत को देखकर यमदूत बहुत प्रभावित हुए। वे वहाँ थोड़ा विश्राम करके आगे चले गए और चलते चलते वे प्रभात की ही चर्चा कर रहे थे कि ये इंसान कितना मधुर भाषी और दयावान है, मगर हम लोगों की मजबूरी देखो। किसी दिन धर्मराज की आज्ञा होने पर हमें इसको भी अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा और उस दिन हम इस इंसान का सामना कैसे कर पाएंगे। कुछ दिन बाद फिर से वे यमदूत किसी आत्मा को लेकर उसी रास्ते से गुजरे और प्रभात की सराय में रुक कर गए। अब तो ये सिलसिला निरंतर चलने लगा। वो यमदूत जब भी उस रास्ते से गुजरते प्रभात की सराय पर जरूर रुक कर जाते। प्रभात और उन यमदूतों के बीच में एक दोस्ती का रिश्ता बन गया था। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जिस दिन यमराज ने अपने 4 दूतों को बुलाकर प्रभात का ही नाम और पता दिया और उसे मारकर यमलोक में लाने की आज्ञा दे दी।
धर्मराज की आज्ञा पाकर वो यमदूत प्रभात की सराय में पहुंचे और प्रभात को देखकर रोने लगे। प्रभात ने उनसे बड़ी हमदर्दी से पूछा कि क्या बात है, आप सब लोग इतना क्यों रो रहे हो? मुझे बताओ क्या बात है, क्या पता मैं आपकी कोई मदद कर पाऊँ। प्रभात के मुंह से ऐसी बात सुनकर यमदूत और ज़्यादा रोने लगे। प्रभात के बार बार पूछने पर उन्होंने उसे सारा सच बता दिया कि वे कोई व्यापारी नहीं हैं, बल्कि वे चारों तो यमराज के भेजे हुए दूत हैं। वे जब भी किसी आत्मा को लेकर इस रास्ते से गुजरते थे तभी इस सराय पर आया करते थे, मगर आज तो वो प्रभात को ही लेने आए हैं, इसीलिए इतना रो रहे हैं। प्रभात ने कहा, तब आप रोते क्यों हैं? इंसान का कर्म ही उसका परम धर्म होता है। अगर आप सच में यमदूत ही हैं तो आप अपना कर्म करके अपने धर्म को निभाइए। मेरा क्या है, मैं तो इंसान रूपी पुतला हूँ। जो इंसान दुनिया में आता है उसे एक दिन ये संसार छोड़कर जाना ही पड़ता है। यमदूतों ने प्रभात को बताया, कल 12 बजे हम में से कोई एक जना काला नाग बनकर तुम्हें डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। प्रभात हमेशा की तरह शाम को सराय बंद करके अपने घर लौट आया। घर पर आकर प्रभात ने अपने माता पिता से खूब जी भर के बातें की। फिर प्रभात अपनी पत्नी के पास गया। प्रभात का उदास चेहरा देखकर उसकी पत्नी ने उससे पूछा। तब प्रभात ने यमदूतों वाली सारी कहानी अपनी पत्नी को बता दी। प्रभात की पत्नी एक संस्कारी और पतिव्रता औरत थी। वह विष्णु भगवान की बहुत पूजा अर्चना किया करती थी। उसने रोजाना की तरह अपने पति की पसंद के पकवान बनाए और हमेशा की तरह विष्णु भगवान का भोग लगाया। भोग लगाने के बाद उसने विष्णु भगवान के चरण छूकर संकल्प लिया कि यदि विष्णु भगवान ने उसके पति के प्राण नहीं बचाए तो वह भी अपने पति के साथ सती हो जाएगी। उसके संकल्प लेते ही विष्णु भगवान का सिंहासन हिलने लगा। उन्होंने तुरंत ही नारद जी को बुलाया और प्रभात की पत्नी की मदद करने के लिए उन्हें पृथ्वी लोक पर भेजा। नारद जी उसी समय एक ब्राह्मण का रूप बनाकर प्रभात के घर पर भिक्षा मांगने पहुँचे। प्रभात की पत्नी ने ब्राह्मण देवता को बड़े आदर सम्मान के साथ बिठाकर भोजन कराया और यथासंभव दक्षिणा देकर विदा किया। ब्राह्मण बने हुए नारद जी ने उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया और उसी समय अपनी शक्ति से प्रभात के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना दिया और फिर वापस विष्णु धाम को चले गए। प्रभात का सराय पर जाने का वक्त हो चुका था तो वो भी अपने माता पिता और पत्नी से मिलकर सराय पर जाने के लिए घर से निकल गया। प्रभात की पत्नी तो ठान कर बैठी हुई थी कि अगर शाम को उसका पति सही सलामत घर वापस आ जाएगा तभी वह भोजन करके अपने व्रत को संपूर्ण करेगी, नहीं तो अपने पति के साथ सती हो जाएगी। प्रभात अपने घर से निकला तो घर के बाहर खड़े हुए चारों यमदूत पहले से ही उसके आने का इंतजार कर रहे थे। वो भी प्रभात के साथ साथ चलने लगे। अभी सराय तक पहुंचने का रास्ता काफ़ी दूर था कि बीच में ही उन लोगों को 12 बज गए और यमदूतों ने प्रभात से कहा कि भाई, अब तुम्हारी मृत्यु का समय हो गया है। अब हम में से कोई एक जना नाग के रूप में आकर तुम्हें डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। प्रभात ने फिर वही जवाब दिया कि आप धर्मराज की आज्ञा का पालन करके अपना कर्म करें और अपने धर्म को निभाएं। अब उन चारों यमदूतों में आपस में बहस होने लगी। उनमें से कोई भी नाग रूप में आकर प्रभात को डसने के लिए तैयार नहीं था, मगर धर्मराज की आज्ञा का पालन भी करना था। काफ़ी देर बहस होने के बाद आखिरकार उनमें से किसी एक ने नाग का रूप धरकर प्रभात को डसने के लिए कई बार अपने फन से वार किया, मगर प्रभात के शरीर के चारों तरफ तो नारद जी ने पहले ही सुरक्षा कवच बना दिया था, इसलिए प्रभात का बाल भी बांका नहीं हुआ। एक यमदूत के नाकाम होने पर उन तीनों ने भी एक एक करके नाग रूप धारण किया
और बार बार प्रभात को डसने की कोशिश की और उनकी इसी कोशिश में प्रभात की मृत्यु का समय ही टल गया। वे चारों यमदूत अपनी कोशिशों में नाकाम होकर वापस यमलोक को लौट गए और प्रभात हमेशा की तरह अपनी सराय को चला गया। दिन भर राहगीरों की सेवा करने के बाद शाम को सही सलामत अपने घर लौट आया। अब तोते ने मैना से कहा कि तुमने सबसे पहले प्रश्न में पूछा था कि संसार में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। इंसान का कर्म ही उसका सबसे बड़ा धर्म होता है। ईमानदारी और परोपकार की भावना से किया गया कर्म धर्मार्थ में परिवर्तित हो जाता है। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है। तो सुनो प्रिय, संसार में सबसे बड़ा दान अन्नदान होता है। जब कोई भी मनुष्य किसी भूखे इंसान या पशु पक्षियों को भोजन कराता है और उनकी आत्मा को तृप्त करता है, तब उनकी अंतरात्मा से निकली हुई दुआएं ही इंसान के कठिन वक्त में उसकी मदद करती हैं। और तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है जो यमराज को भी हरा दे। मैना, संसार में सबसे बड़ी शक्ति सती की शक्ति होती है। प्रभात की पत्नी एक पतिव्रता औरत थी जिसकी करुण पुकार और संकल्प ने विष्णु भगवान का सिंहासन हिलाकर रख दिया। उसी के फलस्वरूप यमराज के चारों दूतों को प्रभात के प्राण लिए बिना ही यमलोक को वापस जाना पड़ा। अगर आप सबको ये ज्ञानवर्धक कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।